बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, श्री सिंधी मंथन आज 23वां दिन हो चुका है। 23 तो प्रकरण भी नहीं है श्री सिंधी में, और 23वां दिन हो चुका है, शायद हो भी सुंदर साथ जी। पर ये मुझे इतना प्यारा ये चरण लगता है चौपाई का, क्योंकि यदि हम इसको हृदय में बसा लेना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये खेल दुखदाई लगे। बस पूरी सिंधी में से एक चरण ये दिल में बसा लीजिए, ये खेल कभी दुख नहीं दे सकता। हर पल उनका लाड़ ही लाड़ याद आएगा। जी नचाए ती नचियूं। जैसा आप करोगे ना पिया, जो आप कर रहे हो मैं वैसा ही उसके मुताबिक ही मैं करना चाहती हूँ। जो आपके हृदय की इच्छा हो रही है, जैसा जैसा आप इस कठपुतली को नचाना चाहते हो, ये वैसे ही नाचने में, वैसे ही कार्य करने में, वैसा ही व्यवहार करने में, वैसे ही रहनी में आने में मैं आनंद लेती हूँ पिया जी। मैं आपकी जो करनी है, जो आप कर रहे हो मेरे लिए, मैं उसमें आनंद लेना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ आपसे मांगना नहीं चाहती। जी नचाए ती नचियूं, ये कभी नहीं भूलना सुंदर सा जी। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, पिया तुम हो तैसी कीजियो। ये वही चरण है सुंदर साहब जी। तो जैसे आप रखो, जैसे आप नचाओ इस खेल में, बस मैं बिल्कुल वैसे ही पोजेस करना चाहती हूँ। यदि दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, इस तन पे, इस जीव पे आ रहा है, पर मेरी आत्मा बहुत आनंद में है, क्योंकि इन दुखों के थ्रू, इन सुखों के थ्रू, इन लाड के थ्रू आपका मेन पर्पस है मुझे आनंद देना। मेरा मेन पर्पस है आपका दीदार पाकर सुखों में और आनंद में लीन हो जाना। तो ये आनंद के लेन देन का, प्रेम के लेन देन का ही प्रसंग है सुंदर साथ जी। और यहाँ तो केवल लेन ही लेन है, देन तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यही तो इश्क रब्द था। याद है ना सुंदर साथ जी, यही तो इश्क रब्द हमने किया था कि प्रेम हमारे पास है ही नहीं। आज एक बहुत प्यारी मैंने पढ़ी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी चलते हैं सिंधी टीका जी की तरफ। जी, ये देखिए क्या कहते हैं। घणुए भाइया ना कुछा, पण कुछाइए थो तू। कहते हैं घणु घणु, ये तो गुजराती का भी शब्द होता है। घणु मतलब बहुत सारा, भाइया ना कुछा मैं नहीं जानती, बहुत सारा कुछ मैं नहीं जानती, पण कुछाइए थो तू। पर जितना आप देते हैं ना उतना मैं जानती हूँ, जितना आप बुलवाते हैं। कुछा मतलब बोलना। कहते हैं ज्यादा बोलना, घड़ुए मुझे नहीं पता है, पर जितना आपका हुक्म होता है, जितना आपके हृदय में आता है, आपके दिल की इच्छा जो होती है, उतना ही आप बुलवाते हैं और उतना ही मैं बोल पाती हूँ। इश्क रे पुछण की रहे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, एक एक शब्द को देखिएगा। बिना प्रेम के कुछ भी बोलना संभव नहीं होता। इश्क रे कुछन की रहे, कहते इश्क के बिना क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। ना डिन्नी सबूरी मुंह, सबूरी सब्र शांति। कहते हैं ये समझ आपने ही हमें दी है कि बिना इश्क के ना तो बोलना संभव होता है और ना ही उससे मुझे शांति मिलती है। सुंदर साथ जी, ये समझ भी आपने ही दी है। हमें ये भी नहीं पता था कि हम कितना बोल पाते हैं, कौन सी बात मेरे हृदय में आ रही है, कैसे फटाफट जाके, जब बालपन लड़कपन होता है ना, जब समझ नहीं होती, सुंदर साथ जी क्या किया करते थे, सरकार श्री के पास जाके दिल में कोई भी बात आई है सरकार श्री को बताया करते थे, बड़े खुश होते थे, मेहरबान। पर
अभी समझ में आता है। वो भी एक बड़ी प्यारी लीला थी, लड़कपन वाली लीला थी, बिना जाने बिना पहचाने बस बात करने का सुख मिल रहा है। सुंदर साथ जी, अब समझ में आता है कि हे सतगुरु तू हंसता होगा, अंदर ही अंदर आप हंसते होंगे कि अरे ये तो अक्षरातीत के दिल में बात आई है, परात्म आत्म से ट्रेवल करते करते तेरे जीव के दिल में आई, और तू वापस अक्षरातीत को बताने चल पड़ी, तू वापस अपने सतगुरु को बताने चल पड़ी कि मेरे दिल में धनी ये आया है। धनी कहते होंगे कि ये समझ तुम्हें थी नहीं कि जितना मैं देता हूं, जितना मैं तेरे हृदय में देता हूँ उतना ही तुम बोल पाती हो, जितना मैं बुलवाता हूँ उतना ही तुम बोल पाती हो, और जब मैं चुप करवाना चाहता हूँ तो तेरा हृदय बिल्कुल शांत चित्त चुप होकर बैठ जाता है, एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता। इसको कहते हैं सुंदर सा जी, स्विच ऑन ही नहीं करते हो, एक शब्द भी नहीं आता अंदर उस समय, क्योंकि धनी के हृदय में अभी बोलने की इच्छा नहीं है कि बुलवाया जाए। ये समझ किससे आ रही है? ब्रह्म वाणी एक ऐसी ताकत, ऐसा बल, ये वांग्मय स्वरूप है। सुंदर साथ जी सामने सुंदर स्वरूप लेकर बैठे हैं पिया जी इस वांग्मय स्वरूप में। आज मैंने एक बड़ी प्यारी बात पढ़ी, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। धनी कहते हैं कि लज्जत जो मिलेगी ब्रह्म वाणी से मिलेगी। इनको हल्के में ना लीजिएगा कि ज्ञान के बिना कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है कि प्रेम के बिना नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। स्टार्टिंग ज्ञान से होगी सुंदर साथ जी, और ज्ञान से लज्जत मिलती है। यहाँ पे 100% गारंटी दी है राज जी ने कि ज्ञान से तुम्हें लज्जत मिलेगी, इस ब्रह्मांड में ज्ञान से पक्का मिलेगी। जैसे कि परम धाम में होता है प्रेम का विलास। सुंदर साथ जी, प्रेम का विलास यानी इश्क का गंजान गंज सागर है वहां, एक क्षण भी इश्क के बिना व्यतीत नहीं होता पिया जी के। इसीलिए तो एक स्वरूप है लीला दोय, अक्षर ब्रह्म जी को ये काम सौंप दिया हुआ है। आई एम नॉट फ्री, क्योंकि मेरा एक पल भी फ्री नहीं है ब्रह्मांड बनाने के लिए। इनके नाम पे नहीं करूंगा मैं एक भी पल, मेरा एक एक पल पे मेरी ब्रह्मांगनाओं का, मेरी बड़ी रूह श्यामा महारानी का नाम लिखा है, मेरे परम धाम के चप्पे चप्पे का नाम लिखा हुआ है उस एक एक पल पे। सुंदर साथ जी, तो अगर वहां सागर है, सागर की भी उपमा दी गई है सुंदर साथ जी, वहां तो सागर जैसा नाम भी यहाँ से लेकर समझाया जाता है, अथाह जल राशि होती है। क्योंकि सागर जैसी गहराई आज भी है जिनको मापा नहीं जा सका, ऐसे महासागर है। ऐसी गहराई वाले को इश्क कहा गया, इश्क का सागर। सुंदर साथ जी, मेहर का सागर। वहां यदि सागर है तो यहाँ पर क्या मिल सकता है? यहाँ पर इश्क का विलास संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इस माया में, इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है वो। मतलब राजी कहते हैं मैंने अपने हुक्म से कितना कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिया है, बट दिस कांट बी डन, कि वहां का सागर यहाँ मिल जाए वो नहीं हो सकता यहाँ पर। उस सागर को मटकी में भर के दिया जा सकता है। अब मटकी में गंगा जल पड़ा हो, क्या कहते हैं? मटकी में पन्ना जी का जल भरा हो, क्या कहते हैं? ये पन्ना जी की जमुना का जल है ना। यहाँ गंगा जल पड़ा हुआ है, इसको ये नहीं कहते हैं इसमें गंगा समा जाती है। सुंदर साथ जी उसी मटकी में समा जाते हैं वो। तो वहां के सागर को यहाँ एक मटकी में समाया है उन्होंने। अब वो मटकी मिलेगी प्रेम से, प्रेम हमारे पास है नहीं। उस मटकी में जो नल भी लगा होता है कई मटकियों में, वो ताला बंद है उसका, ऊपर से भी नहीं खुलती, इधर से भी नहीं, जब तक प्रेम नहीं आ जाता वो खुलती नहीं है। अब कहते हैं उसमें से, उस मटकी में से अब प्रेम आए तो आए कैसे? बहुत सुंदर ब्रह्मवाणी में समझाया गया है ये सुंदर साथ जी, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ बस उसका। तो उस नलके में से हल्का सा लीक हो सकता है, बस बूंद मिल सकती है, कुछ बूंदें लीक हो सकती हैं उसमें से। प्रेम नहीं है अभी, इल्म से सुंदर साथ जी, पर इल्म भी सूखा हुआ नहीं,
ज्ञान भी भीना हुआ ज्ञान होना चाहिए, बिना मैं खुदी का जो ज्ञान है ना, अगर ज्ञान ने अहंकार दे दिया तो वो विष बन गया सुंदर सा जी, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, दैट इज निरर्थक। उसके बिना तो अज्ञानी अच्छे थे। अगर उसमें मैं खुदी का प्रवेश हो चुका है तो हम विष में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए जो ज्ञान बिना अहंकार का, विद क्रेडिट्स टू यू, अक्षरातीत को दीजिए क्रेडिट, महामती जी को सब दे देते हैं सुंदर सा जी, महामती जी की वाणी है, महामती जी को दीजिए, वो तो उनका है ही, उनको शोभा मिली है। जिन्होंने वाणी बाहर निकाली है, रुमालों में से निकाली है, घर घर में पधराई है, दीजिए उनको क्रेडिट। देखिएगा इस ऑनेस्टी से आपका अंदर कितना भरता चला जाता है। उसके बाद टीका हुआ है, दीजिए अर्थ करने वालों को क्रेडिट, क्योंकि हमारी स्टेज कितनी आगे बढ़ाई है। उसके बाद भावार्थ सहित टीका हुआ है सुंदर सा जी। उसके पहले इतनी डीप तक हमें समझ नहीं आती थी। बी ऑनेस्ट, जितनी ऑनेस्टी, ये चोरी झूठ के संयम तो लिखे हुए हैं, ये एक ऑनेस्टी का पाठ यदि हम पढ़ लेंगे, जिससे जो मिला है, बिना किसी फिल्टर लगाए, बिना कोई छन्नी लगाए, अपनी बुद्धि की छन्नी नहीं लगानी उसमें कि बातें छान छान के बताएंगे। बताएंगे तो पूरी टीका से पढ़ी हुई, नाम नहीं लेंगे जिसका पढ़ा हुआ है। यदि आपने ये फिल्टर लगा दिया, यदि ये छन्नी लगा दी, वो देखता नहीं है, वो बैठा है अंदर सुंदर साथ जी। मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। जितनी ऑनेस्टी बढ़ती जाएगी, जितने शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, दिल में और मुख पर आई हुई बात में कोई फर्क नहीं है। एग्जैक्टली सेम टू सेम जो हृदय में है वही गले में है। गले तक आते आते हमने छन्नी, कोई फिल्टर नहीं लगाया उस पे। गले के बाद मुख से जब बाहर निकली, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट प्रोड्यूस एनी फिल्टर इन बिटवीन। हमने कोई छन्नी नहीं लगाई कि मैं बुद्धि से छान के बात बताऊंगी या बताऊंगा। तो वो जीव की बुद्धि होती है उस समय पे, जिससे लिया है। कोई भी सुंदर साथ हो, कोई भी सतगुरु हो, ब्रह्मवाणी हो, गिव क्रेडिट्स टू देम। जिन्होंने सेवा की है, गिव क्रेडिट्स टू देम। स्वयं नहीं लेनी सुंदर साथ जी, बहुत बोझ अपने ऊपर, भारी बोझ हो जाएगा। इस भारी बोझ को लेकर प्रेम की गली अति सांकरी, इतनी बड़ी गठरी ढो के उसमें चला नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी। संकरी गली में हमसे बड़ी तो गठरी है, हमसे चौड़ी तो गठरी है, इतनी चौड़ी तो वो गली भी नहीं है। तो इस गठरी को बाहर उतार के विदाउट एनी फिल्टर्स हमें उस गली में प्रवेश करना पड़ेगा, बिल्कुल शुद्ध होकर सुंदर साथ जी। एक उसका शॉर्टकट भी है, सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। आपके विकार, हमारे विकार, अपने आप वो प्रेम ही धोता चला जाएगा सुंदर साथ जी। चाहे चाहे कोई सुंदर साथ प्रेम कर रहे हो, चाहे कोई सुंदर साथ निंदा कर रहे हो, सबको प्रेम करना है। सबको प्रेम ही प्रेम कीजिए। यदि कोई विचार आ भी जाता है जीव के स्वभाव का, झटक दीजिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम ऑन ऑल दिस। हमारे पास समय नहीं बचा है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है सुंदर साथ जी। हमें क्या जानना है उस समय में जो अब बचा है, जो सांसें हमारे पास बची हैं, हमें क्या पता करना है? हमने नहीं करना जी नचाए तीन नचियूं, आप बताओगे वो। इश्क द्वारा प्रियतम के दिल में बैठना है हमें सुंदर साथ जी। प्रियतम के दिल का अंग, उन्हीं के दिल की बातों को नहीं जानता। हम उनके दिल के अंग हैं, उनके हृदय के अंग हैं सुंदर साथ जी, और उन्हीं के दिल के गुज भेद, वो लाड़ भरी बातें, वो लाड़ भरा ज्ञान, वो लाड़ और प्रेम जो वो हमारे लिए लेकर आए हैं, स्पेशली किसी के लिए और नहीं लाता। ये भी बड़ी प्यारी बात एक लिखी है श्री मुखवाणी में, कहते हैं
हंसी हंसी हम करते हैं सुंदर साथ जी, हंसी करेंगे पिया हंसी, कई बार तो डर ही जाते हैं हम कि अरे हंसी ना हो जाए, ये नहीं करना, है ना। कहते हैं ये जो हंसी है ना, बड़े सौभाग्यशालियों को मिलती है, बड़े सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनको हंसी मिलती हो। कहते वो अक्षरातीत, पूरा प्रकरण अक्षरातीत की महिमा का गाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, कोई ग्रंथ उनके बारे में किसी को पता ही नहीं था अक्षरातीत होते क्या है। द वेरी फर्स्ट टाइम ही केम, हमें हमें लाड लड़ाने के लिए। उनकी महिमा हर ग्रंथ में गाई गई, हर गुरुद्वारे में गाई जाती है, मस्जिद में गाई जाती है, मंदिरों में गाई जाती है, घर घर में, दिल दिल में उसकी महिमा को गाया जाता है। वो अक्षरातीत मेरे साथ, किसके साथ हंसी की जाती है? हम किसी अजनबी से मिले, हंसी नहीं कर सकते, उसका करके देखिएगा बुरा मान जाएंगे वो। किसके साथ हंसी करते हैं? जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, जिनके हम बहुत करीब होते हैं, उनके साथ हम हंसी की लीला कर सकते हैं, चाहे वो हंसी हो चाहे वो हंसी हो। आई नेवर न्यू दीज आर टू थिंग्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी ब्रह्मवाणी है। एक एक दिल की कड़ी उनकी जुड़ती चली जाती है ना, जब जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब। जब वो कड़ी एक कहीं खिलवत में रखी है, एक कहीं सागर में, एक कहीं सिंगार में, एक कहीं सिंधी में, जब वो मोती मैच हो जाते हैं ना आपस में, तो क्या माला बन जाती है। सेम कलर के ये जो मोती, सेम किरणें वाले, अलग अलग जगह पे रखे हुए, जब वो ऐसे क्लिक हो जाते हैं ना, इन मोतियों में एक स्पेशलिटी है सुंदर साथ जी, मोतियों में पिरोइए जब, इन मोतियों में स्पेशलिटी है। आपने इस दुनिया में भी चीजें देखी होंगी, पजल देखी है सुंदर साथ जी, पजल के पीसेस देखे, एक पजल का पीस दूसरा जो उसके साथ फिट होने के लिए बना है ना, वो चाहे आप घर में किसी भी कमरे में रख दीजिए, उठा के लाएंगे तो इस पीस के साथ ही दूसरा फिट होगा, वो चार के बाद फिट नहीं हो सकता। चाहे किरंतन में, किरंतन वाले कमरे में रखा हो, चाहे सागर वाले कमरे में रखा हो, चाहे सिंगार के कमरे में रखा हो, चाहे प्रकाश हिंदुस्तानी के कमरे में रखा हो, वो मोती उस मोती के साथ ही क्लिक होगा जिसके लिए वो बना हुआ है। उसको बिखरा के क्यों रखा गया है सुंदर साथ जी? एक के बाद एक रख देते ना धनी जी, माला बन जाती फटाफट। यही तो खेल है, इन मोतियों में पिरोना, यही पूरी माला बनते बनते खेल समाप्त हो जाता है सुंदर साथ। तो ये मोती से मोती जब क्लिक होता है ना, तो अंदर इतना आनंद आता है कि वाह धनी, ये सिंधी में भी लिखा था, ये मोती खिलवत का उसके साथ फिट हो गया, अब तो माला 1/4 बन गई सुंदर साथ। बहुत आनंद आता है, एक एक मोती जब उसमें जुड़ता चला जाता है, सुंदर सुंदर रंग बिखेरते हुए लॉक्स लगे हुए हैं उन मोतियों में, एक लॉक दूसरे के साथ ही फिट होता है, तीसरे के साथ नहीं होगा वो, जहां उसका स्थान है वहीं पर मिलेगा वो। तो कहते हैं पिया के दिल में बैठकर इश्क द्वारा उन गुह्य बातों को जाना जाता है, पिया के दिल में बैठ कर जाना जाता है, बाहर बाहर से नहीं सुंदर साथ जी। केवल बातें करने से लीक हो सकता है वो नलका, इश्क का नलका है ना, वो लीक हो जाता है थोड़ा सा उस मटकी में से, इल्म के द्वारा लज्जत मिल जाती है, और एक बार वो लज्जत भी ऐसे ही नहीं मिलती, आप ले लीजिए उसको। अंदर अहंकार भरा हुआ है, अंदर ये विकार लगे हुए हैं, सुंदर साथ से प्यार किया ही नहीं जाता, हर बात में बहस करनी है, किसी ने कुछ भी कर दिया उसमें से छिद्र निकालना है, वो लीक हो भी रहा है कोई असर नहीं करेगा। प्रेम कीजिए, वो बंद पड़ा नल का लीक होने लग जाएगा सुंदर साथ जी। इतने मेहरबान है पिया, कहते हैं लज्जत लेके देख, फिर तू तरसेगी कि ये कब खुलेगा मेरे से, और ये मटकी मुझे कब मिलेगी, इसमें इतना भरा पड़ा है पिया, मैं क्यों नहीं ले पा रही हूँ, मैं आपके दर्शन प्राप्त क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर विरह होगा उस मटकी के जल के लिए, क्योंकि प्रियतम खुद अपना दिल लेकर बैठे हैं उसके अंदर। इश्क की मटकी पियाई तो है, और है कौन?
ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर सा, ये एक लाइन की तरह नहीं पढ़ना इसको। इश्क के द्वारा प्रियतम के दिल में बैठकर उनके दिल की बातों को जाना जाता है, और उन बातों को जो निकाल निकाल के ये जो भावार्थ लिख रहे हैं बैठ के, रातों को जाग जाग के प्रियतम के दिल में बैठ के ये गूढ़ बातें जो निकाल के ला रहे हैं, कोटि कोटि चरण वंदना प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। पिया जी के दिल की भी वो सब जानता है, और पिया जी के दिल की पहचान, दिल की सुंदर साजी। इस चौपाई में महामती जी ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं सब कुछ, पर हमें तो बोलते तुम स्याने मेरे साथ जी। प्रत्यक्ष जब बोलना होता है तो हमें ऐसे कहते हैं, खुद को कहते हैं सारा कुछ, मैंने तुमको नहीं पाया, हमें तो पता है उन्होंने पा लिया है। तो परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली हमें ये सिखापन दिया है, जब तक प्रेम में डूबकर मारिफत की अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक धनी की गुह्य बातों के संदर्भ में अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि का विषय नहीं है। तो सुंदर साथ जी, वो जो मटकी है ना, कहते हैं इल्म के द्वारा लज्जत मिल सकती, कोई छोटी बात नहीं है ये ब्रह्मवाणी वांग्मय स्वरूप से लज्जत मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और जब प्रेम उसमें मिल जाता है तो फिर इश्क, सुंदर सा जी, प्रेम और इश्क की मटकी यहाँ वेरी मच अवेलेबल है, पर वो भी उतनी सी अवेलेबल है। पूरा सागर तो परम धाम में है, डेफिनेटली वहां पर है। पर मुझे ये पढ़ के, ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर ब्रह्मवाणी पढ़ने से ये रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें इसकी महिमा पता होनी चाहिए सुंदर सा जी। वाई वी आर रीडिंग, वाई वी आर डूइंग वाणी मंथन, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हमें अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि हमें इसमें से लज्जत, क्यों रहा ही ना जाए इसके बिना, वाणी के बिना रहा ना जाए की स्थिति पहले आएगी। पिया के बिना रहा ना जाए, वांग्मय स्वरूप उन्हीं का है ये, इल्म भी उन्हीं का स्वरूप है, इश्क भी उन्हीं का स्वरूप है सुंदर साथ जी। एंड फॉर आर काइंड इंफॉर्मेशन, इल्म का विलास परम धाम में नहीं है, इश्क का विलास है वहां पे। इल्म का विलास यही मिलेगा, उसका विलास कब मिलेगा, मैं हटानी है बस सुंदर साथ जी। 1 मंथ का प्रण हमने करना है, आ रही है, आएगी, बार बार आएगी, मैं उसको हटा दीजिए, उसको ट्रेन कीजिए। नाउ यू आर नॉट वेलकम्ड, अब आपका कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में, डियर मैं, प्लीज गो अवे, क्योंकि मेरे हक की मैं का स्थान है अब मेरे अंदर, आपका कोई स्थान नहीं है, प्लीज गो अवे। पिरी मत्थे बेही करे, देखारी आई है ख्याल, खिल्लन खसम रूहन मथा। ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। अगली चौपाई कल करेंगे, हमारे सुंदर साथ जी जो साथ साथ सजाते जा रहे हैं। हाँ जी, हम करेंगे कल। पूछा गया जी कौन कौन इज रेडी, शांता जी के चरणों में प्रणाम जी, हरीश भाई के चरणों में प्रणाम जी, संकेत बेटा के चरणों में प्रणाम जी, वंदना जी के चरणों में प्रणाम जी। एक बार पूछा गया हु इज रेडी, हु हैज टाइम टू डू दिस सेवा। हाँ जी वी आर रेडी, हाँ जी वी आर रेडी। आई वॉज सो हैप्पी दैट कॉन्वर्सेशन सुंदर साथ जी। ये भी वार्तालाप है, ये पिया जी इंद्रावती सखी का, पिया जी और पिया जी का ही वार्तालाप है। ये जो ग्रुप में वार्तालाप होते हैं ना सेवादार सुंदर साथ के, उसमें भी इतना सुख और इतना आनंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। ड्राइंग सेवा कारखाना में कल कमलेश भाई जी ने एक बार लिखा, हाँ जी आपने ये, आपने ये, एवरी वन इज लाइक, हाँ जी हम करेंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, आपस में प्रेम की जो बत्तियां आपस में होती है ना, इतना सुख, इतना आनंद अंदर तक भिगो चली जाती हैं, भिगो कर मैं आपको बता नहीं सकती।
कैसे वो आत्म जागृति की राह पर आगे बढ़ाती जा रही हैं सुंदर साथ जी। आपका ऋण जो मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उससे मेरी राह कितनी आसान होती जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि, कोई भी क्या सुंदर साथ जी, बहुत सारी त्रुटियां, ये जीव का काम ही है करना, पर मेरा सुंदर साथ इतना प्यारा है कि उन पे ध्यान ही नहीं देता, कभी नहीं बताता कि ये हुई है, इसको सही कर लो। वो ध्यान ही केवल गुणों पे देने लग गया। अब आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम।